कंस को खबर लगी कि एक छोटे से बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कंस समझ गया मेरा काल यही है। फिर तो उसने सब पता कर लिया, वृंदावन चले गए, यशोदा मैया का घर है, नंद बाबा का घर है, बलदाऊ भैया कौन है। तो उन्होंने अपने मंत्री अक्रूर जी को भेजा। कंस कहे कि मैं एक यज्ञ रख रहा हूं, उसमें परिवार के सभी सदस्य होने चाहिए। तो मेरे 2 भांजे वृंदावन में हैं, मेरे 2 भांजे वृंदावन में हैं, जाइए और उनको लेकर आइए। अक्रूर जी जानते थे कि ये प्रेम तो है नहीं, पर अब राजा का आदेश हुआ है तो करना पड़ेगा। तो वो भगवान के यहाँ जाते हैं। अब ठाकुर जी और बलदाऊ भैया उस वक्त गैया चराने गए हुए थे। अब नंद बाबा बार बार पूछे कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। अक्रूर जी का एक बार दोनों बच्चे आ जाए फिर बात करते हैं। भगवान घर वापस लौटते हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने घर के अंदर पहला कदम रखा कि उनकी पहली नजर ही अक्रूर जी पर पड़ती है, और मानो उसी वक्त उनका मन बैठ गया। कैसे मन बैठ गया, इसका उदाहरण अगर हम एक रूप से समझ पाए, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो बड़े हैं वो एक समय तो बच्चे थे तो उनके लिए। तो यहाँ कितने हैं जो गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी घर जाते थे? हाथ उठाना। मजा आता था? हाँ कि ना बताओ। वापस आने का मन करता था? तो जैसे एक छोटा बच्चा अपने नानी घर जाता है, कई दिन रहता है, और जिस दिन उसको वापस आना होता है ना, उस दिन उस बच्चे का जो मन बैठता है कि उसको लगता है कि मस्ती के दिन खत्म, अब कल से वही काम, वही पढ़ाई, वही घर। तो जैसे एक बच्चे का मन बैठता है, आज भगवान का मन बैठ गया। क्योंकि वृंदावन के बाद भगवान बड़े हो गए थे, फिर वो बचपना नहीं रहा उनके अंदर, फिर जिम्मेदारी आ गई उनके ऊपर। भले ही उम्र जिम्मेदारी वाली नहीं थी पर आ गई। तो उनको भी पता था कि मेरे मस्ती के दिन खत्म, और उनको ये भी पता था कि अब मुझे सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। कई बार आपको पता है कोई स्थान आपको अच्छा लग रहा है, पर आपको जाना पड़ता है। जिम्मेदारियां आपको बुलाती है, कर्म आपको बुलाते हैं, कई कारण हो सकते हैं बुलाने के, पर आपको एक ऐसे स्थान को छोड़कर जाना पड़ता है जो स्थान आपको बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान के लिए आज वही भाव थे कि उनको जाने का मन शायद ही होगा। ऐसे तो देखिए अवतार ही उस कारण लिया था और वो काम तो पूरा करना था। तो उनको पता था कि अब मेरी कर्म भूमि मुझे बुला रही है। तो यहां पर भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। आइए, अब भगवान कैसे ब्रज छोड़कर जाते हैं और आगे की बहुत सुंदर प्रसंग है। आज आप एक ऐसा प्रसंग सुनेंगे जिसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं। इस प्रसंग का नाम है गोपी उद्धव संवाद।